यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है तेरा। आज का जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टॉपिक है वो है हमारा फॉर्मूला मेन्यू में ड्रैग फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑडिटिंग, टेस्ट प्रेसिडेंट, टेस्ट डिपेंडेंट, रिमूव एरो, शो फॉर्मूला, एरर चेकिंग, इवैल्यूएट फॉर्मूला, वॉच विंडो। अब हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। देखो पीछे वाली क्लास में हमने क्या किया था, फॉर्मूला मेन्यू में फॉर्मूले किए थे सभी, एच लुकअप वी लुकअप का फॉर्मूला भी हमने किया था, सीट बनाई थी। अब देखो उसके बारे में अगर हमें कहीं ड्रैग करना पड़ जाए तो यहाँ पे हमने टाइप किया 1 और दूसरे सेल में टाइप कर दिया 2। अब हम क्या है यहाँ पे काउंटिंग को काउंटिंग इंसर्ट करनी है, कहाँ तक हमने क्या किया, दोनों को सिलेक्ट किया और डाउन देखो जैसे ही हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो जो हमारा कॉर्नर पे एक छोटा सा कट का सिंबल दिखाई देगा, ये जो कट का निशान दिखाई देगा ना, इस पे हमारा कर्सर आएगा तो जो हमारा कर्सर है कर्सर चेंज हो जाएगा। लेफ्ट बटन प्रेस करके हम क्या कर सकते हैं, इसको डाउन में ड्रैग कर सकते हैं कि कहाँ तक की काउंटिंग हमें सीट पर इंसर्ट करनी है। दूसरा देखो ये तो हमारी काउंटिंग थी, दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे हमने टाइप किया 1 और इसको हमने क्या किया, डाउन में ड्रैग कर दिया। डाउन में जो हमने ये ड्रैग किया है, ड्रैग करने के बाद हम चाहते हैं कि सीरीज आ जाए, तो देखो यहीं पे एक छोटा सा ये बॉक्स आएगा, इसमें ऑप्शन मिलेगा हमें कॉपी सेल, किसे ऐसे ही कॉपी करनी है, फिल सीरीज। फिल सीरीज क्या होगा कि सीरीज आ जाए, जो अभी हमने काउंटिंग मैंने आपको बताई थी ना, और यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था होम मेन्यू में फिल और फिल के अंदर सीरीज। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू की सीरीज इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, फिल फॉर्मेटिंग ओनली, कि जो हमने एक में एक वैल्यू टाइप की थी वही क्या है, वही फिल रहे, बाकी कोई भी फिल होके ना आए। फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, बिना किसी फॉर्मेटिंग के क्या है फिल होके आ जाए, जो हमने 1 टाइप किया था वो 1 क्या है, जो सिलेक्टेड एरिया है उसके अंदर आ जाए। दूसरा क्या है, फिर ये तो हमने काउंटिंग इंसर्ट की थी, हमें तो नेम ऑफ वीक चाहिए, हमने टाइप कर दिया यहाँ पे संडे। दूसरे सेल पर क्लिक करो, दोबारा इसी पर क्लिक करेंगे, वही कट पर दोबारा से कर्सर को रखा हमने, डाउन में ड्रैग कर दो, नेम ऑफ वीक आ जाएंगे। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, नेम ऑफ वीक इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, हमने यहाँ पे नेम ऑफ मंथ डाल दिए। दूसरे सेल पर क्लिक करो, दोबारा से हम क्या है इसी पर क्लिक करेंगे, इसको डाउन में इंसर्ट किया तो क्या है, नेम ऑफ मंथ आ जाएंगे। अब देखो ये वाले तो फुल नेम है, हमें तो शॉर्ट में चाहिए, तो शॉर्ट में हम कैसे करेंगे, हमने टाइप किया यहाँ पे SUN टाइप किया, दूसरे सेल पर क्लिक करो, दोबारा इसी पर क्लिक, डाउन में ड्रैग कर दो, क्या है 3 डिजिट वाला आ जाएगा शॉर्ट में, ये भी क्या है नेम ऑफ वीक। नेम ऑफ मंथ चाहिए ऐसे ही हमें, तो क्या है नेम ऑफ मंथ भी ले सकते हैं। दूसरे सेल पर क्लिक, दोबारा इसी पर क्लिक, डाउन में ड्रैग करेंगे, नेम ऑफ मंथ आ जाएंगे। उसके बाद हमें चाहिए टेबल, हमने डाल दिया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे हमने 3 का डाल दिया। अब हम चाहते हैं कि 2 टेबल यहाँ पे इंसर्ट हो जाए, दोनों को एक साथ सिलेक्ट किया, लेफ्ट बटन प्रेस करके दोनों को एक साथ सिलेक्ट करेंगे। हमने क्या किया, इसको डाउन में ड्रैग कर दिया, 2 की टेबल आ हमारे। ऐसे ही हमें क्या है 3 की नहीं है, 3 को भी सिलेक्ट करके हमने डाउन में ड्रैग किया, 3 की टेबल भी हमारी आ गई। अब देखो ये तो हमने क्या किया है कि एक एक करके दोनों टेबल को ड्रैग किया है। हमने यहाँ पे डाल दिया 4 का भी ऐसे ही और 5 भी डाल दिया हमने। अब हम चाहते हैं दोनों की इकट्ठी आ जाए, तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ सिलेक्ट करेंगे, दोनों को एक साथ सिलेक्ट किया और डाउन में ड्रैग कर दिया। देखो 4 हमारी टेबल होगी, कौन कौन सी, 2 3 4 5। अब हम चाहते हैं कि हमें तो 20 तक चाहिए, तो हमने क्या किया, सभी को एक साथ सिलेक्ट कर दिया, जो हमने 4 टेबल बनाई थी, 4 टेबल इंसर्ट की थी,
चारों को। उसके बाद हमने क्या किया है, इसको राइट में ड्रैग कर दिया। देखो यही नहीं कि हम इसमें डाउन में ड्रैग कर सकते हैं, राइट अप कहीं पे भी हम क्या कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। अब देखो हमने कितने तक टेबल इंसर्ट की है, 44 तक हमारी क्या है, टेबल इंसर्ट हो जाएगी। अब देखो जो यहाँ पे नेम ऑफ मंथ आई हुए हैं, हम चाहते हैं कि ऐसे हमें कोई भी नाम ऐड करने हैं कि उनको भी हमें बार बार टाइप करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे क्या है, हमें वो बार बार टाइप ना करने पड़े। तो जैसे ये वाली वैल्यू ऐड है, इसी तरह से क्या खुद की भी कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। कहाँ से कर सकते हो? देखो ऑफिस बटन पे जाओ, एक्सेल ऑप्शन, इसमें हमें ऑप्शन मिलेगा एडिट कस्टम लिस्ट। क्या ऑप्शन मिलेगा? एडिट कस्टम लिस्ट। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपनी खुद की वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। क्या वैल्यू ऐड करनी है? हमने डाल दिया ये यहाँ पे देखो एबीसी ऐड कर रखी है, ये भी तो स्मॉल में, हमें तो कैप्स में चाहिए। कैप्स में डाल दिया हमने। यहाँ पे हमने कैपिटल लेटर में एबीसी डाल दी। उसके बाद हमने क्या किया, ऐड करने के बाद हमने किया ओके। ओके कर दो इसको भी। अभी देखो यहाँ पे हमने टाइप किया ए टाइप करने के बाद दूसरे सेल पर क्लिक किया, दोबारा से इसी सेल पर क्लिक करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, डाउन में ड्रैग करेंगे। देखो ड्रैग करते के साथ क्या है, काउंटिंग आ जाएगी हमारी, जो हमने अभी काउंटिंग ऐड की थी वो, जो हमने इसमें अल्फाबेट में ऐड किया था वही। अब जो हमने ऐड कर रखी है उसको हमें डिलीट करना है। तो डिलीट हम किस तरीके से कर सकते हैं, दोबारा से हम क्या है, ऑफिस बटन पे जाएंगे, एक्सेल ऑप्शन, एडिट कस्टम लिस्ट, जो हमने ऐड की थी उसको सिलेक्ट किया, यहाँ से हमने क्या किया, डिलीट, ओके, डिलीट, ओके। इस तरीके से हम क्या है, खुद की जो हमने ऐड किया है, ऐड को की गई कस्टम लिस्ट को हम क्या है, डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद एक्सेल में क्या है कि जो हम सम का फॉर्मूला लगाते हैं वो हम 5 तरह से लगा सकते हैं। तो कैसे, यहाँ पे हमने वैल्यू टाइप की है, वैल्यू टाइप करने के बाद देखो एक तो हम कहाँ से लगा सकते हैं, जो हमारा जो कीबोर्ड है उसमें एक ऑल्ट की होती है और दूसरी प्लस होती है, जो बैकस्पेस है उससे आगे वाली की इक्वल, ऑल्ट के साथ प्लस प्रेस करेंगे। देखो जैसे ही हम ऑल्ट के साथ प्लस प्रेस करेंगे तो क्या है, हम सेल पर जो वैल्यू हमने टाइप की है उस पर हम क्या है, फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो जैसे ही हमने इसको सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट क्यू 18 से लेके क्यू 24 तक, कि हमने कहाँ से लेके कहाँ तक की वैल्यू का सम निकाला है, क्यू 18 से लेके क्यू 24 तक। क्यू का क्या है, कॉलम है, और 18 की क्या है, रो है। उसके बाद दूसरा क्यू का क्या है, कॉलम है, और 24 की क्या है, रो है। जहाँ तक का हमने क्या किया है, सम निकाला है। एक तो सम निकालना हमारा ये वाला फॉर्मूला है, तरीका है, और दूसरा क्या है, वैल्यू हमने टाइप की, वैल्यू को टाइप करने के बाद इक्वल लगाने के बाद सम ब्रैकेट स्टार्ट, कहाँ से लेके कहाँ तक की वैल्यू का सम करना है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, एरिया सिलेक्ट करेंगे। अब देखो जैसे ही हमने एरिया को रेंज दी है, एरिया को रेंज दी, कहाँ से लेके कहाँ तक के एरिया को रेंज दी है, R18 से लेके R25 तक। एंटर प्रेस किया तो देखो एंटर प्रेस करते के साथ क्या है, फिर से वही वैल्यू टोटल हमारा शो हो जाएगा, जो हमने सम का फॉर्मूला लगाया है वो। उसके बाद तीसरा क्या है, शीट पर हमने वैल्यू टाइप की है, वैल्यू टाइप करने के बाद हमने काफी वैल्यू यहाँ पे टाइप कर दी, इक्वल, हमें तो मल्टीपल वैल्यू का सम निकालना है, कि जो हमने ये इतनी सारी वैल्यू टाइप की हैं इसमें से हमें तो किसी 3 या 4 वैल्यू का ही सम चाहिए। तो कौन सी वैल्यू है, उस पर उसको हम रेंज दी, प्लस
दूसरी वैल्यू को रेंज देंगे, प्लस तीसरी वैल्यू को हमने रेंज दी, उसके बाद हम प्रेस कर दिया एंटर। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करने के साथ क्या है, उन वैल्यू का टोटल आ जाएगा। अब हमें ये तो नहीं पता किस वैल्यू का टोटल निकालना था। दोबारा से हम क्या करेंगे, टोटल पे जाएंगे, टोटल पर कर्सर को रखेंगे। जो हमारी ये फॉर्मूला बार है, इसमें क्या है, फॉर्मूला हमारा शो हो जाएगा। कौन कौन से सेल को हमने सिलेक्ट किया था, सेल को रेंज दी थी, और ये किन किन वैल्यू का यहाँ पे टोटल है, वो सब शो हो जाएगा। इसके बाद अगला है, फिर यहाँ पे हमने वैल्यू टाइप की। वैल्यू टाइप करने के बाद देखो, जो ये ऑटो सम का ऑप्शन है, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। इस बाद नेक्स्ट है, यहाँ हमने वैल्यू टाइप की है। वैल्यू टाइप करने के बाद हम चाहते हैं कि इन सभी वैल्यू का सम शीट पर आए। हमें यह भी पता लग जाए कि इन वैल्यू का सम कितना है, और वो सम हमें शीट पर नहीं चाहिए। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि एक्सेल की जो स्टेटस बार होती है, उसमें 6 फॉर्मूले ऐड होते हैं। एक्सेल की स्टेटस बार में कितने फॉर्मूले ऐड होते हैं, 6। कौन कौन से, देखो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे। देखो, जैसे ही हमने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखो स्टेटस बार पे क्या दिखाएगा, सम। इन सभी वैल्यू का सम कितना है, 1360। मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, न्यूमेरिकल काउंट नंबर की वैल्यू कितनी है, और टोटल काउंटिंग कितनी है, कंप्लीट क्या है, हमें यहाँ पे दिखाएगा। ये थे हमारे सम के फॉर्मूला। अब जो भी हमने फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पे देखो हमने सम के फॉर्मूले लगाए हैं। किसी भी फॉर्मूला को डिटेल में शो करना है, डिटेल में देखना है, तो वो हम कहाँ से देख सकते हैं, फॉर्मूला बार में से। नेक्स्ट है फिर हमारा फॉर्मूला ऑडिटिंग। फॉर्मूला ऑडिटिंग में हम क्या कर सकते हैं, देखो फॉर्मूला मेन्यू, फॉर्मूला ऑडिट। हम शीट पर कोई भी वैल्यू टाइप की है, इन वैल्यू का हमने सम निकाल दिया, और कुछ वैल्यू हमने यहाँ पे टाइप की हैं। अब देखो यहाँ पे हमने इन वैल्यू का सम निकाला। कुछ वैल्यू का सम हमने इस सेल में निकाला है। इक्वल वैल्यू को सिलेक्ट करो, प्लस दूसरी वैल्यू, प्लस तीसरी वैल्यू, प्लस नेक्स्ट। ऐसे हमने काफी वैल्यू को सिलेक्ट करके यहाँ पे सम निकाल दिया। अब हमें ये तो नहीं पता कि ये किस वैल्यू का सम है, तो उसको हम कैसे देख सकते हैं, हमें कहाँ पता लगेगा कि ये किस वैल्यू का सम है। देखो, जो हमारा ये फॉर्मूला ऑडिटिंग का ऑप्शन है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमें मिलेगा ट्रेस प्रेसिडेंट। ट्रेस प्रेसिडेंट क्या दिखाएगा कि जो आपने टोटल निकाला है, जो हमने इस सेल में ये टोटल निकाला है, ये किस किस वैल्यू का टोटल है, उसको क्या दिखाएगा, एरो लगा के शो करेगा कि इन वैल्यू का टोटल है ये। नेक्स्ट है फिर इस वैल्यू का सम कहाँ पे है, 345 का। इन वैल्यू का सम ये है, तो 345 का कहाँ पे है, शो। इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रेस डिपेंडेंट। ट्रेस डिपेंडेंट में हम क्या कर सकते हैं कि जो हमें वैल्यू का सम निकाला है, इस वैल्यू का सम इस टोटल में है। देखो एरो दिखा दिया यहाँ पे, यहाँ से लेके और यहाँ तक, कि इन वैल्यू का जो सम है वो इसमें है। अब देखो, जितनी भी हमने एरो लगाई है, सभी एरो को एक साथ हटाना है। यहाँ से हम क्या करेंगे, रिमूव है, और दोनों को अलग अलग हटाना है। कैसे, यहाँ से हमने रिमूव एरो किया तो सभी एक साथ में हट गई। उसके बाद हमने दोबारा से एरो लगा दी यहाँ पे, दोबारा से हमने एरो लगाई है। अब हमें तो सिर्फ प्रेसिडेंट की हटानी है। यहाँ से हमने क्या किया, रिमूव प्रेसिडेंट एरो, प्रेसिडेंट की हट गई। उसके बाद अब डिपेंडेंट की हटानी है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रिमूव डिपेंडेंट एरो। इसके बाद अगला है शो फॉर्मूला। शो फॉर्मूला की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस पोस्ट ऑफिस, सिंगल पोस्ट ऑफिस। अब देखो, शो फॉर्मूला में हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी ये सीट है एक्सेल की,
एक्सेल की सीट पर हमने जो भी फॉर्मूला लगाया है उस फॉर्मूला को हम क्या कर सकते हैं, डिटेल में शो कर सकते हैं। देखो ये नहीं, अब पूरी सीट पर देखो जितने भी हमने फॉर्मूले लगाए थे सभी फॉर्मूले हमारे क्या है, डिटेल में शो हो जाएंगे। अब देखो फॉर्मूला हमने शो कर रखा है और अब हमने कोई फॉर्मूला लगा दिया, इक्वल वैल्यू सिलेक्ट प्लस दूसरी वैल्यू सिलेक्ट प्लस तीसरी वैल्यू सिलेक्ट, एंटर करो तो देखो ऐसा का ऐसा रह जाएगा, आउटपुट नहीं आएगा। जो हमारा रिजल्ट आता है, रिजल्ट कब आएगा, जब हम यहाँ से क्या करेंगे, शो फॉर्मूला से टिक को हटा देंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ से इसको हट दिया शो फॉर्मूला से, तो क्या है, जो हमने फॉर्मूला लगाया था वही क्या है, दोबारा से हाइड हो जाएगा। और फॉर्मूला को दोबारा से शो करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से हमें शो फॉर्मूला पर क्लिक करना पड़ेगा। अगला है एरर चेकिंग। एरर चेकिंग का यूज किस लिए किया जाता है? एरर चेकिंग क्या होता है? एरर चेकिंग का यूज किया जाता है कि जो हमने एक्सेल की सीट बनाई है, एक्सेल की सीट पर जो भी हमने मेथड वैल्यू टाइप की है और वैल्यू पर जो हमने फॉर्मूला लगाया है, बाय चांस उस फॉर्मूला में हमसे कोई गलती होगी, कोई भी मिस्टेक हमसे होगी है, उसको हमें क्या करना है, चेक करना है, और जो मिस्टेक हो रखी है उसको हमें हटाना है। तो उसको हटाओगे कैसे? यहाँ से तो हमने इसको क्या किया, शो फॉर्मूला का टिक हटा दिया, तो क्या है, जो भी फॉर्मूले हमारे डिटेल में थे वो सब हाइड हो जाएंगे। वैल्यू हमने टाइप की है, वैल्यू टाइप करने के बाद हमने इन सभी का सम निकाल दिया। इन सभी वैल्यू का सम देखो कितना है, 1994। लेकिन ऊपर जो दो वैल्यू और थी वो तो हमसे गलती से रहेगी। कौन सी वैल्यू? यहाँ पे हमने ये टाइप की है, ये वाली वैल्यू। अब देखो इन वैल्यू, जो ये वैल्यू हमारी रहेगी बीच में, जैसे ही नेक्स्ट पे कर्सर आ जाएगा जिस पे हमने फॉर्मूला लगा रखा है, तो वहीं पे क्या दिखाएगा, कॉर्नर पे ग्रीन कलर का कट दिखाएगा। क्या दिखाएगा, कॉर्नर पर ग्रीन कलर का कट शो हो जाएगा। कट क्या करेगा कि जो हमने फॉर्मूला लगाया था उस फॉर्मूला में हमसे कुछ गलती हुई है। क्या गलती हुई है कि कुछ वैल्यू हमसे रहेगी। देखो इस पे हमारा कर्सर आएगा तो ये छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, ये क्या दिखाएगा कि जो आपने वैल्यू पर फॉर्मूला लगाया है, जो हमारी ये टॉप की वैल्यू है जिस पर हमने फॉर्मूला लगाया है, उसमें हमसे कुछ गलती है। अब देखो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे डायलॉग बॉक्स पर, तो यहाँ पे देखो काफी सारे ऑप्शंस आएंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, अपडेट फॉर्मूला टू इंक्लूड सेल। क्या कर सकते हैं, अपडेट फॉर्मूला टू इंक्लूड सेल। अपडेट फॉर्मूला टू इंक्लूड सेल पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, जो पीछे हमसे वैल्यू रहेगी, जो गलती से हमसे वैल्यू रह गई थी, छूट गई, उन वैल्यू का सम भी क्या है, इन्हीं वैल्यू के अंदर आ जाएगा। एक तो देखो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, और दूसरा क्या है, यहाँ पे हमने वैल्यू टाइप की है, वैल्यू हमने टाइप की। अब इसमें भी हमें इसका एरर चेकिंग करनी है। सम निकाल दिया पहले तो, अब गलती से हमसे ये एक लॉन्ग वैल्यू थी और ये रह गई। अब देखो इसमें भी क्या है, ग्रीन कलर का कट का सिंबल आ गया। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास ये ऑप्शन है यहाँ पे एरर चेकिंग। एरर चेकिंग का यूज किसके लिए किया जाता है, सीट पर टाइप की गई वैल्यू में लगाए गए फॉर्मूला के अंदर आए हुए एरर को हटाने के लिए। तो देखो कैसे हटा सकते हो, एरर चेकिंग पर क्लिक करेंगे, एरर चेकिंग पर क्लिक किया तो यहाँ ऑप्शन आ गया अपडेट फॉर्मूला टू इंक्लूड सेल। कौन सा ऑप्शन आएगा, अपडेट फॉर्मूला टू इंक्लूड सेल। देखो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे ओके, तो क्या है, जो वैल्यू हमसे रह गई थी उसका टोटल क्या है, इसी वैल्यू के अंदर ही आ जाएगा, इसी के अंदर आ जाएगा, इसी टोटल पे जो हमने पीछे टोटल निकाला उसमें। इसके बाद अगला ऑप्शन है इवैल्यूएट फॉर्मूला। इवैल्यूएट फॉर्मूला क्या होता है कि जो हमने वैल्यू पर फॉर्मूला लगाया है सीट पर, उस पे हम क्या करेंगे, कर्सर को रखेंगे। तो हमने कर्सर को यहाँ पे रखा है, कर्सर को रखने के बाद इवैल्यूएट फॉर्मूला, देखो जैसे ही इवैल्यूएट हम करेंगे तो क्या दिखाएगा, कौन सी सीट पे है, सीट 1 पे, सेल कौन सा है, R42। ठीक है, R का क्या है, कॉलम है, और 42 की क्या है,
रो है। अब देखो इसके अंदर क्या इवैल्यूएशन है, तो यहाँ पे दिखाएगा इवैल्यूएशन क्या है। ओ का कॉलम है 40 की रो है, ओ का कॉलम है 45 की रो है, टी का कॉलम है 37 की रो है, टी का कॉलम है 46 की रो है, टी का कॉलम है 39 की रो है। तो यहाँ पे क्या दिखाएगा इवैल्यूएशन, एक बार इवैल्यूट दिखाएगा उसके बाद इवैल्यूएशन। ये इसे हम क्या कर सकते हैं, हाइड एंड शो कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे इसको क्लोज। नेक्स्ट ऑप्शन है फिर वॉच विंडो। वॉच विंडो क्या करता है कि कौन से सीट पर कौन से सेल में हमने क्या फॉर्मूला लगाया है उसको यहाँ पे क्या है डिटेल में शो करेगा। अब देखो यहाँ पे हमने डाल दिया कि जो हमने फॉर्मूला लगा रखा है उस पे हमने कर्सर को रखा है, वॉच विंडो, एड वॉच, एड पर क्लिक करो। देखो कौन सी बुक पे है, बुक 1 पे है, कौन सी सीट पे है, सीट 1। इसमें देखो अभी जो हमने कर्सर रखा है वो कौन सी सीट पे है, बुक 1 पे है, सीट 1 पे है, सेल कौन सा है W45, और उस सेल के अंदर वैल्यू क्या लिखी हुई है 2073, और फॉर्मूला क्या लगा हुआ है इक्वल सम W31 से ले W44 तक। अब देखो जो हमने ये एड वॉच किया है इसमें जो डिटेल दिखाई है क्या ये सभी सेल सभी का दिखाएगा कि जितने भी हमने सेल पर फॉर्मूले लगा रखे